Assalamu alaikum dear students. I hope so all of you will be fine. बेटा माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस अशरफ और मैं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक ट्यूटर में खुशामदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम। और बेटा आज हम फिज़िक्स पार्ट 2 12th क्लास उसके एक नए आर्टिकल के साथ बेटा हाजिर हैं। और ये आर्टिकल मैंने चैप्टर नंबर 12 से लिया है जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर वो आर्टिकल आपने बेटा उसकी वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाइए, पहले आप उसको वॉच कीजिए, कूलम लॉ को वॉच कीजिए, जो कि चैप्टर नंबर 12 के जो है वो स्टार्टिंग हमारे जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है वो वहां से स्टार्ट होती है। तो वो बेटा आपको प्लेलिस्ट में जो पार्ट 2 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये आर्टिकल्स आपको वहां पर उनकी वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले तो मैं आपको ये बेटा बता दूं कि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन्स दैट कि ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर जो कि हम अभी इसको जो है वो एक्सप्रेस भी करेंगे, तो उसकी जो है वो बुनियाद पर जो है ये हम इनको ड्रॉ करते हैं और इनको हम ड्रॉ करके उनसे हम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो हम क्लियर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा होती क्या हैं? ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम बेटा ये एक चीज देखते हैं कि आप सपोज कर लीजिए कि आपने यहां पर एक चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने प्लेस किया हुआ है और यहां पर बेटा मैं आपके सामने बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉइंट चार्जेस जो हैं, टेस्ट चार्जेस। ठीक है, मैं बेटा इन टेस्ट चार्जेस को यहां पर प्लेस कर रहा हूं। ये मैं बेटा आपके सामने जो है वो यहां पर टेस्ट चार्जेस को प्लेस कर रहा हूं सर्कुलर फॉर्म में। और ये बेटा सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। ये भी आपके पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है जी बेटा, ये सब की मैग्नीट्यूड सेम है जो कि हमने यहां पर जो है वो इनको प्लेस कर दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज राइट हियर। ओके, तो मैंने बेटा क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को मैंने यहां पर क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है। वेरी गुड। अब क्या होगा, हमने बेटा ये चीज पढ़ी हुई है प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर भी, हमने बेटा ये चीज डिस्कस की थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव बेटा इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है ये भी रिपेल होगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ये यहां पर भी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस मौजूद हैं जी, बिल्कुल हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, उनको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है सर्कुलर फॉर्म में प्लेस कर दिया है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको भी जो है रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। ठीक है जी, सबको ये रिपेल कर रहा है। क्यों रिपेल कर रहा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये सारे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो बेटा एग्जैक्टली हमें जो है वो यहां पर एक स्केच जो है वो हमारे माइंड में एक बन जाता है। वो स्केच बेटा क्या है कि यहां से कोई ना कोई एक रिपल्सिव फोर्स निकली है जिसने इस चार्ज को भी रिपेल किया है, इधर इधर इधर, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपको सर्कुलर फॉर्म में रिपल्सिव फोर्स लाइंस, ये जो लाइंस नजर आ रही है ना, ये जो लाइंस आपको ऐसे ऐसे नजर आ रही हैं, ये लाइंस बेटा क्या शो करती हैं? ये लाइंस क्या कहलाती हैं? यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेट मी क्लियर वन थिंग दैट, लेकिन हम इसको बेटा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए हम एक स्केच यहां पर जो है वो ड्रॉ कर देते होते हैं। ठीक है, तो
यार देखो ना, ये यहां पर टेस्ट चार्ज है, ये यहां से मूव कर रहा है ना, ऐसे यूं यूं यूं, ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है, तो ये खुद ब खुद तो मूव नहीं ना कर रहा, अपनी खुशी से तो मूव नहीं ना कर रहा, कोई ना कोई फोर्स है। तो बेटा वो फोर्स कहां से निकलती है? वो फोर्स यहां से निकलती है जी, एग्जैक्टली यहां से निकलती है, यहां से निकलती है, ऐसे ऐसे। तो यहां इस तरह करके ना बेटा, ये जो आपको फील्ड लाइंस हैं ये आपको क्या नजर आ रही हैं, अब ये कंप्लीट हो गई हैं, यानी यहां से फोर्स लाइन निकलती है ऐसे ऐसे ऐसे, और वो आपके टेस्ट चार्जेस को क्या करती है? रिपेल करती है। ओके, तो हम यहीं से ही इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। बिल्कुल, नो नीड ऑफ रटलाइजेशन, नो नीड ऑफ क्रैमिंग, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ, हाँ ठीक है। तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? द पाथ along which a unit positive test charge moves in the field। ठीक है, यानी वो रास्ता, ये रास्ता है, ये देखें ऐसे 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 ऐसे, ये रास्ते हैं, इन रास्तों के अलोंग आपका क्या है? चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो पाथ बेटा आपको नजर आ रहा है, दिस पाथ इज शोन बाय these lines, so these lines are called electric field lines। बेटा ठीक है, ओके। अब बेटा आपने एक चीज नोट की है, वो क्या कि यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकली है? बाहर की तरफ, हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहां पर एक हेडिंग दे देते हैं नेक्स्ट, कि फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? बाहर की तरफ। ठीक है, और यहां पर बेटा एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और वो खूबसूरत वर्ड क्या है? बिल्कुल आप लोगों की तरह, आप खूबसूरत बच्चों की तरह। और वो खूबसूरत बेटा वर्ड ये है कि जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइन है ये सर्कुलर फॉर्म में है, और सेंटर से लेके यहां तक फासला क्या होता है? रेडियस। ठीक है, ये वैसे समझाने के लिए मैं भाई लिख रहा हूं। अच्छा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दीज फील्ड लाइंस आर रेडियल, है ना, रेडियस, रेडियल। तो पॉजिटिव है तो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो एग्जैक्टली हम यहां पर बेटा लिख देते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे हैं? वो हैं बेटा रेडियली, रेडियली आउटवर्ड। एग्जैक्टली, रेडियली आउटवर्ड। किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन इसके नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी? फील्ड लाइन ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर क्या होगा? देखिए, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव में क्या था? बाहर की तरफ, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? इनवर्ड, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। अच्छा, यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि सर पॉजिटिव के केस में बाहर की तरफ है, नेगेटिव के केस में अंदर की तरफ है, क्यों है? किस बिना पर आप सर ये कह रहे हैं? किस बिना पर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव में बाहर है, नेगेटिव में अंदर है? तो इसका बेटा वेरी सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है। वो क्या है? वो ये है कि देखें, हम यहां पर बेटा एक स्टैंडर्ड जो चीज है उसको हम एज अ पॉजिटिव चार्ज को लेके हमने जो है वो अपना सफर शुरू किया है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में हमने यहां पर जो टेस्ट चार्जेस हैं वो हमने कौन से लिए हुए हैं? पॉजिटिव लिए हुए हैं। ठीक है, अमूमन बेटा ये एक आप यूं समझ लीजिए कि रवायत है कि टेस्ट चार्ज जो है वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा, अगर टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये वाला जो चार्ज है ये भी क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, सो क्या होगा कि इस चार्ज की वजह से क्या होगा? आपकी बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्योंकि वो रिपेल करेगा। अच्छा, अगर यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देता हूं, तो नेगेटिव चार्ज इन टेस्ट चार्जेस को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, है ना, यूं यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं यूं, ऐसे ऐसे करके वो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? उसको चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली तो हमारे पास बेटा यही चीज होगी अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज रखें। ये चले मैं आपको समझाने के लिए यहां पर जो है वो आपको सेपरेट जो फॉर्म में एक छोटी सी मैं डायग्राम से इसको जो है वो एक्सप्रेस करने की मैं कोशिश करता हूं। यहां पर ये सेपरेट है समझने के लिए सिर्फ, कि यहां पर अगर बेटा मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं, ठीक है, ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है क्यू नॉट। ठीक है जी, ये आपका जो है वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट है, तो क्या होगा? ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो हमने देखा कि इस चार्ज की फील्ड लाइन फिर किस तरफ है, इनवर्ड है, चार्ज की तरफ है, अंदर की तरफ है। क्यों? आपका टेस्ट चार्ज किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। सो इसी ही पॉइंट की वजह से बेटा हमने कहा कि नेगेटिव की जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे, रेडियली, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ओके। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग की जानिब जो है वो बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट हेडिंग क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, यकसा, एक जैसे। मतलब इससे क्या मुराद है कि भाई आप यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो। वेरी इजी। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। यहां से फील्ड लाइन निकली यूं, अब ये इसकी तरफ जाना चाह रही है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ नहीं आने देगा, ये इसको चपेटें करवाएगा, और यहां से आपकी फील्ड लाइन ऊपर की तरफ टर्न ले जाएगी। एग्जैक्टली तो बेटा यहां पर क्या होगा, एक और फील्ड लाइन निकली, वो भी ऊपर की तरफ। तो ऐसे ऐसे आपके पास एक पैटर्न आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे 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 ऐसे। ठीक है जी। तो यहां पर भी क्या होगा, क्या ये वाला जो चार्ज है यही अपनी फील्ड लाइन निकाल, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां से भी फील्ड लाइन निकलेगी भाई, और वो यहां से ऊपर की तरफ टर्न ले जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, एक जैसे हैं, और ये इसको अपनी तरफ आने की इजाजत नहीं देगा। तो यहां से भी बेटा फील्ड लाइन ऐसे ही आना शुरू हो जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। ओके 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 ओके। जस्ट लाइक दिस जी। ठीक हो गया। तो मैं इनकी बेटा वेरी नीट एंड क्लीन कोशिश तो कर रहा हूं भाई, बाकी आगे आप और मजीद इसको अच्छा बेटा बना सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपने देखा बेटा कि इसकी तमाम सब की जो फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। लेकिन जो मजे, ये पैटर्न आपको मिल जाता है जब दो आइडेंटिकल चार्जेस हों। लेकिन बेटा मजे की बात भला पता है क्या है, वो ये है कि आपको यहां पर दरमियान में एक ऐसा रीजन मिल रहा है जहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात। ठीक है, तो हम बेटा इस रीजन को क्या कहेंगे, ये होगा मुअज़्ज़ज़, न्यूट्रल। भाई ये ना इसका है ना इसका है, ये न्यूट्रल जोन है, यानी ऐसा बेटा, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल जोन। ओके ओके। तो न्यूट्रल जोन से क्या बराबर होता है बेटा, या इसको जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं जी, दूसरा इसका नाम क्या है, जीरो फील्ड स्पॉट। ओके, तो बेटा ये क्या होता है, ये ऐसा रीजन होता है, या ऐसा आपके पास क्या होता है जी, ये एक ऐसा इलाका होता है, ऐसी स्पेस होती है दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में, कि जहां पर आपको खाली जगह मिलती है, और उस खाली जगह पर कोई भी फील्ड लाइन मौजूद नहीं होती है, तो हम उसको नाम क्या दे देते हैं, न्यूट्रल जोन का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। पास कर पास जी। तो बेटा हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू ऑपोजिटली सेपरेटेड चार्जेस। ठीक है जी, यानी हम बेटा एज्यूम करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर फिर इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरह। ठीक है, ऐसे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, यानी
पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। तो बेटा ये इस तरह इनकी डायरेक्शंस आती जाएंगी और यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव की तरफ आपके पास इस तरह इसकी डायरेक्शंस जो है वो हम बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो बेटा जो पैटर्न आपको मिलता है ये पैटर्न है आपका फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज्ड, जो दो ऑपोजिट चार्जेस हों तो उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न किस तरह आता है, इस तरह आता है। अच्छा बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी हम किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो जो है वो अपने पिछले पार्ट के अंदर देखा था इसी ही लेक्चर में कि जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, सपोज कर लीजिए कि मैं यहां पर आपके सामने दोबारा बना देता हूं बेटा, अगर ये एक सिंगल चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट निकलती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। तो हम यहां पर बेटा इजीली अपनी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं। लेकिन मेरा बेटा अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर ये तो कर्व फॉर्म में है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम यहां पर किसी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, वो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर इस पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो बेटा उसका बहुत ही आसान हल है। वो हल क्या है कि आप पहले तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आप डायरेक्शन जो है वो देखने जा रहे हैं वो पॉइंट तो पहले तो आप देख लो। मैं कहता हूं कि जी मैं पहले इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मैं देखना चाहता हूं। तो बेटा वेरी सिंपल, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो टेंजेंट है ना ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है। आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे यहां पर बताइए, तो मैं कहता हूं कि यहां पर भी आप देख सकते हो, ये रहा आपका टेंजेंट और ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। आप कहते हैं यहां पर बताइए, यहां पर देख लीजिए जी, ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। आप कहते हैं नीचे बताएं, नीचे देख लो, इधर बताएं इधर देख लो, इधर बताएं इधर देख लो, जहां पर मर्जी आप बेटा चाहें तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं किसी भी एक मखसूस एरिया में। मेरी बात समझ में आई है जी? अब जरा तवज्जो से देखिएगा बेटा, देखें मैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें बेटा एक फ्लैट सरफेस जो है वो लेनी होती है। फ्लैट सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं वो बेटा हमें बताती हैं कि यहां पर आपका फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर आपका फील्ड वीक है, या जो जैसे भी है। ठीक है, अब बेटा आप सपोज कर लीजिए जैसा कि यहां पर आप देखिए, मैं एक आपके सामने जस्ट लाइक दिस इस तरह का एक फ्लैट सरफेस एरिया जो है वो कंसिडर करता हूं, इस तरह का मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसको मैं उठा के ड्रैग करके ऐसे ले आता हूं, इधर ले आता हूं। ठीक है जी, तो सपोज कर लीजिए कि जी यहां पर मैं जब उसी ही एरिया को लेके आया हूं तो ये रहा आपका एरिया वही वाला। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है? 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर रही है, यानी यहां पर आपका फील्ड क्या है? वीकर फील्ड है, स्ट्रॉन्गर फील्ड नहीं है। जहां पर फील्ड लाइन की तादाद ज्यादा होगी हम कहेंगे कि आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जहां पर कम होगी वहां पर क्या कहेंगे? वीक फील्ड है। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं यही आपके पास यहां पर ले आऊं, हैव अ लुक एट दिस, तो यहां पर आप देखेंगे कि अब आपके पास फील्ड लाइंस की तो जो तादाद है वो क्या है? ज्यादा है। तो हम कहेंगे यहां पर फील्ड क्या है? स्ट्रांग है। बात समझ आई है? तो इसकी मदद से बेटा हम स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो है वो भी कैलकुलेट बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, मेरे पास बेटा मान लीजिए कि एक ये वाली प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो क्या होगा? हम जानते हैं कि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है भाई, बिल्कुल निकलती है, और नेगेटिव की तरफ जाती है, जाती है, जाती है, जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी बेटा क्या आएगा? आपके पास इस तरह करके फील्ड लाइन आएगी, यहां से भी निकलेगी ऐसे, और यहां पर भी आएगी बेटा ऐसे, यहां पर भी जाएगी ऐसे। ओके हो गया?
तो ये जो पैटर्न आपको बेटा मिलता है, यहां पर क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न मिल रहा है, अच्छा इसको हम एक नाम देते होते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यहां पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत का बेटा करके ना जी मैं एक नाम लिखने लगा हूं, यूनिफॉर्म फील्ड। इससे क्या मुराद है? क्योंकि देखिए बेटा, यहां पर जो चार्जेस हैं इन दोनों में वो इक्वली स्पेस्ड है। अगर आपके पास बेटा चार्जेस इक्वली स्पेस्ड हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास यहां से जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, उनकी तादाद भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और चार्ज क्योंकि इसके अंदर इनक्लोज है, और चार्ज की सतह से, आपकी उस प्लेट की सतह के बाहर से फील्ड लाइन जो है वो हमेशा बाहर निकलती है। इस बात को आपने बहुत अच्छे से नोट करना है, क्योंकि आने वाले आर्टिकल्स में हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने जा रहे हैं। ओके हो गया जी। अब बेटा हमारे पास लास्ट पे इसका आता है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा इसकी पहली प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, कि फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate कहां पर, एट नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा जी, ओरिजिनेट का मतलब होता है आगाज, कि आपकी फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाके वहां पर खत्म हो जाती हैं। दूसरा बेटा क्या है, जहां पर आपके पास फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है, जहां पर उनकी फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा है किसी जगह पर, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और जहां पर फील्ड लाइन की तादाद कम है, वहां पर हम क्या कहेंगे कि आपका फील्ड क्या है, वीक है। यहां पर क्या, ये क्या था बेटा, वीक फील्ड था, और यहां पर ये क्या था बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड था। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, वीक फील्ड है जी, और ये वाला क्या है बेटा, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है जी। ओके हो गया। तो हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड क्या है बेटा, याद रखिए, आपकी किसी भी एक कंडक्टर के अंदर जो मौजूद चार्ज होता है, उस कंडक्टर की जिसके अंदर जहां पर चार्ज मौजूद है, वहां पर फील्ड लाइन मौजूद नहीं होती है। फील्ड लाइन हमेशा उसकी सरफेस के बाहर से जो है वो हमेशा स्टार्ट होती हैं, जिस तरह आपने यहां पर भी देखा। ठीक हो गया जी। ओके देन, अब बेटा ये जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बेटा फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा कभी भी एक दूसरे को बेटा क्रॉस नहीं करती हैं। क्योंकि इसकी रीजन क्या है, इसको हम यहां पर बेटा देख सकते हैं इस तरह एक एग्जांपल से। फर्ज कर लीजिए कि बेटा ये आपके पास क्या है, दो सिमिलर चार्जेस हैं। तो ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपके पास क्या हो, एक दूसरे को क्रॉस कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक से ज्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह आप यहां पर देख सकते हो कि इस पॉइंट पर बेटा दो डायरेक्शंस आपको जो है वो मिल रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस तरह जो है वो अगर अपनी डायग्राम बनाएं इस तरह, तो ये सही है बेटा, ये सही है। तो इससे एक प्रॉपर्टी बेटा हमें यह भी पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक हो गया जी। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर इसमें बेटा आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो बेटा आप कमेंट कीजिए। ठीक है, या आपको जो इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मेरा आपको ईमेल एड्रेस बेटा मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा ना करें ऐसे। ऐसे ना करें। आप चैनल को बेटा अभी जाएँ और अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेटा और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो जो कि इंशाल्लाह आने वाली हैं, उनका जो लिंक है, उनका जो नोटिफ़िकेशन है, वो बेटा आप जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बेटा अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो बेटा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप यकीन मानिए आपका जो कमेंट है, वो मुझ तक पहुँचता है तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, बहुत खुशी होती है। तो बेटा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।